जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि आखिर लड्डू गोपाल हर किसी के घर क्यों नहीं आते। कुछ लोग वर्षों तक इच्छा रखते हैं लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलता, जबकि कुछ लोगों के घर अचानक से लड्डू गोपाल आ जाते हैं। सनातन मान्यता के अनुसार लड्डू गोपाल वहीं आते हैं जहाँ उन्हें प्रेम, श्रद्धा और अपनापन मिलता है। भगवान केवल बड़े मंदिर या धन दौलत नहीं देखते, वे भाव देखते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसे संकेत जिससे पता चलेगा कि लड्डू गोपाल किन घरों में आना पसंद करते हैं और वो कौन सी बातें दर्शाती हैं कि कान्हा जी की कृपा आपके घर पर हो सकती है। तो दोस्तों, पहला है जहाँ प्रेम और शुद्ध भाव होता है। लड्डू गोपाल को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्हें बड़े बड़े महल नहीं चाहिए। ऐसा घर चाहिए जहाँ सच्चे मन से उनका नाम लिया जाए। जिस घर में लोग प्रेम से भगवान को याद करते हैं, छोटी सी पूजा भी श्रद्धा से करते हैं, वहाँ भगवान जल्दी आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों, कई बार गरीब भक्त की छोटी सी भक्ति भी भगवान को इतनी प्रिय होती है जितने कि बड़े यज्ञ नहीं होते। कान्हा जी के भाव के भूखे हैं, वस्तुओं के नहीं। तो दोस्तों, दूसरा संकेत ये है जहाँ घर में लड़ाई झगड़ा कम होता है। जिस घर में हर समय क्रोध, अपशब्द और कलह होती है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। लड्डू गोपाल को ऐसे स्थान पर सहज महसूस नहीं करते, लेकिन जिस घर में शांति, अपनापन और परिवार में सम्मान हो, वहाँ दिव्य वातावरण बनता है। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि कभी विवाद नहीं होना चाहिए, बल्कि घर का माहौल प्रेम पूर्ण होना चाहिए। और दोस्तों, तीसरा है जहाँ साफ सफाई और पवित्रता रहती है। भगवान को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। जिस घर के में मंदिर साफ हो, रसोई पवित्र हो, वातावरण शुद्ध रखा जाए, वहाँ सकारात्मक ऊर्जाएं बनी रहती है। विशेष रूप से जहाँ रोज दीपक जलता हो, धूप लगती है और भगवान का स्थान आदर्श से रखा जाता हो, वहाँ लड्डू गोपाल की कृपा जल्दी मानी जाती है। चौथा संकेत, जहाँ भोजन बनने से पहले भगवान को याद किया जाता है। कृष्ण जी को भोग बहुत प्रिय है। जिस घर में खाना बनते समय भगवान को याद किया जाता है और पहला ग्रास उन्हें अर्पित किया जाता है, वहाँ भक्ति का विशेष महत्व होता है। भले ही साधारण भोजन हो, लेकिन यदि प्रेम से भोग लगाया जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पांचवें संकेत हैं जहाँ गौ माता, पशु पक्षियों और जरूरतमंदों का सम्मान होता हो। श्री कृष्ण को गांव से अत्यंत प्रेम था, तो जो लोग पशुओं पर दया करते हैं, भूखे को भोजन देते हैं और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, उनके घर में भगवान की कृपा बनी रहती है। तो दोस्तों, दया और करुणा भगवान को सबसे अधिक प्रिय गुणों में से एक है। छठा संकेत है जहाँ रोज भगवान का नाम लिया जाता है। जिस घर में सुबह शाम राधे राधे, हरे कृष्णा या फिर भगवान का स्मरण होता हो, वहाँ वातावरण सब पवित्र हो जाता है। नाम जब घर की नकारात्मक को कम करता है और मन में शांति लाता है। ऐसे घरों में आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक महसूस होती है। दोस्तों, सातवां है जहाँ अहंकार नहीं होता, विनम्रता होती है। तो भगवान को विनम्र भक्त बहुत प्रिय होते हैं। जो व्यक्ति अपनी भक्ति का दिखावा नहीं करते, दूसरों को छोटा नहीं समझते, उस घर पर कान्हा जी की कृपा जल्दी होती है। अहंकार भगवान से दूरी बनाता है, जबकि नम्रता उन्हें पास लाती है। दोस्तों, आठवां है जहाँ स्त्री और बुजुर्गों का सम्मान होता है। जिस घर में माता पिता, बुजुर्ग और महिलाओं का आदर होता है, वहाँ सुख शांति बनी रहती है। सनातन धर्म में सेवा और सम्मान को बहुत बड़ा धर्म माना गया है। सनातन धर्म में सेवा और सम्मान को दोस्तों ऐसे घरों में भगवान का वास माना जाता है। और नौवां संकेत है जहाँ भक्त भगवान को परिवार का सदस्य मानते हो। कुछ लोग लड्डू गोपाल को केवल मूर्ति मानते हैं, लेकिन सच्चे भक्त वही हैं जो इन्हें घर का बच्चा मानते हैं, अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल को जगाना, सुलाना, भोग लगाना, नए वस्त्र पहनाना, ये सब प्रेम का रूप है। जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को अपना मान लेता है, तब भगवान भी उसके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। तो दोस्तों, 10वां और आखिरी संकेत, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है और डर नहीं होता, भगवान प्रेम चाहते हैं, भय नहीं। कई लोग सोचते हैं कि यदि सेवा में गलती हो गई तो क्या होगा, लेकिन कान्हा जी छोटे बालक के रूप में आते हैं। वे अपने भक्त के प्रेम को देखते हैं, पुण्यत को नहीं। यदि मन सच्चा हो और भगवान में निर्मल हो, तो भगवान छोटी छोटी गलतियों को कभी महत्व नहीं देती। तो दोस्तों, क्या लड्डू गोपाल खुद भक्त को चुनते हैं? बहुत से भक्तों का अनुभव है कि लड्डू गोपाल अचानक किसी माध्यम से उनके घर आ जाते हैं, कभी उपहार में, कभी मंदिर से, तो कभी मन में तीव्र इच्छा के रूप में। कई लोग इसे भगवान की इच्छा और कृपा मानते हैं। जब समय सही होता है और भक्त का मन तैयार होता है, तब कान्हा जी स्वयं रास्ता बना देते हैं। तो दोस्तों, एक ज़रूरी बात, लड्डू गोपाल उस घर में आते हैं जहाँ प्रेम, श्रद्धा, शांति, सेवा का भाव हो और उस भगवान को अपना माना जाता हो। तो दोस्तों, भगवान को महंगे वस्त्र या फिर बड़ा मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सच्चा दिल। यदि आपके मन में भी कान्हा जी के लिए प्रेम है, तो विश्वास रखिए, उनकी कृपा अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको मन में भी लड्डू गोपाल के लिए सच्चा प्रेम हो, तो बार कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। हो सकता है कान्हा जी की कृपा आपके घर पे बरसने वाली हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।